जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ऑल वेल, गुड. So in the continuity of mole concept topic, we are going in n factor. Very important topic, very important sub topic. n factor अगर हम करेंगे तो उसी के बिहाफ पे we can easily solve the numericals of stoichiometry, we can easily solve the numericals of normality and equivalent. So first of all, focus on n factor, small n, not capital. N factor. So today's topic is n factor. Yes, anybody out of you want to define the n factor? Yes, you. हाँ, yes, ठीक. It is charge transferred per mole. It is charge transferred per mole. एक मोल कंपोनेंट पे कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? चार्ज ट्रांसफर पर मोल. ओके, चलो हम कोशिश करते हैं जनाब. Cl2 2 इलेक्ट्रॉन लिया इसने. चार्ज ट्रांसफर इज 2, इट चेंजेस इनटू 2Cl माइनस. ओके, Cl2 accepts 2 इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू 2Cl माइनस. यहां देखो, अब आपसे ये पूछ रहा है इसका n फैक्टर क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स का. चार्ज कितने का है? 2. चार्ज ट्रांसफर पर मोल, यहां पर मोल. कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ इसका? 2 का. मोल कितना है? 1. सो द n फैक्टर हियर ऑफ Cl2 इज 2. n फैक्टर ऑफ Cl2 इज 2. कोई शक? पूछना है जनाब? नहीं. यस जेंटलमैन, यू प्लीज. नहीं. हर्ष, आप पूछना है बेटा? नहीं. अंजू, आपको पूछना है? नहीं. Now, go to n factor of chloride. पूछेगा what is the n factor of chloride? क्लोराइड का n फैक्टर कितना है? चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ? यहां इसमें, यहां से अगर यहां आ रहे हो, चार्ज ट्रांसफर इज 2 चार्ज ट्रांसफर. क्लोराइड का चार्ज ट्रांसफर 2. यहां से यहां कितना है? यहां पे 2 मोल्स के लिए 2 है, तो इट इज 1. दैट इज n फैक्टर ऑफ Cl2 इक्वल टू 2 एंड n फैक्टर ऑफ Cl माइनस इक्वल टू 1. ये बड़ा ही जोरदार चीज है बेटा, बड़ा जोरदार है. ठीक है, कॉपी करें, फिर दूसरा एग्जाम्पल करवाता हूं आपको. हाँ, इजीली कॉपी करें इसको. कहां दिक्कत है बेटा? यहां पे. ये कैसे आया बेटा? देखो, यहां से यहां आप आ रहे हैं, तो यहां पे चार्ज ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया. चार्ज कितना हुआ? 2 per mole. It is for 2 moles, and according to definition we have to focus on per mole. तो 1 मोल के लिए आ गए. अगर यहां कोफिशिएंट होता है 10 से ऐड करते, 20 करते. ओके, नाउ क्लियर? गुड. कॉपी करें.
दूसरा लिया आपने मैग्नीशियम से बन रहा है मैग्नीशियम +2, डोनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपसे पूछ बैठा जनाब इसका एन फैक्टर कितना है? यस अशोक यू प्लीज। अच्छा, चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ? 2। अच्छा, पर मोल एक ही मोल का है 2, 2/1 इक्वल टू 2। गुड, कॉपी करें। अब हम एन फैक्टर को डिफरेंट केसेस में स्टडी करेंगे। सभी में एक ही जाना है, चार्ज ट्रांसफर्ड पर मोल। अपन मैनी केस लेंगे 1 by 1, ठीक है? रेडी? एवरीबॉडी रेडी? सब करने से पहले डेफिनेशन पे जाना है, चार्ज ट्रांसफर्ड पर मोल। केस फर्स्ट फॉर आयंस, आयंस के लिए एन फैक्टर क्या होगा? यस सचिन बताइए। यस यस राइट, यहां एन फैक्टर क्या होगा? मॉडुलस ऑफ चार्ज, मॉडुलस ऑफ चार्ज। अगर आपसे पूछ बैठा Mg+2 Na+Al+3 SO4 2- PO4 3-, 1 2 3 4 5 ऑप्शन, 10 सेकेंड। गुड गुड गुड। एन फैक्टर मॉडुलस ऑफ चार्ज कितना रहा है? 2। एन फैक्टर कितना आ रहा है? 1। एन फैक्टर चार्ज कितना है? एन फैक्टर मॉडुलस ऑफ चार्ज 2। एन फैक्टर, एन फैक्टर को हम जनरली एन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। कोई शक? कॉपी करें। Second, for salts, total positive charge और total negative charge, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक भाई? यस 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 यस। हाँ क्या कहते हैं बेटा? टोटल आपके पास अभी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ हाँ टोटल, प्लस माइनस नहीं है। या आज को आप यूं भी बोल सकते हो, इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ चार्ज, इट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ चार्ज। हमने बोला टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज का नंबर कितना है। जैसे बेटा Cl-1
1 होता है, और Na प्लस कितना होता है, 1 होता है। अब आपके पास साल्ट आ गया NaCl, टोटल पॉजिटिव चार्ज 1, टोटल नेगेटिव चार्ज 1, तो इसका n फैक्टर कितना हो सकता है, 1। आपने लिया MgCl2, टोटल पॉजिटिव चार्ज पे जाओ, Mg का +2 है एंड 2 ऑफ Cl। व्हाट इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज, 2। व्हाट इज द टोटल नेगेटिव चार्ज, 2। ठीक है, या यूं आ गया, या जो चार्ज आ रहा था उसको आपने मॉडुलस ले लिया, चाहे प्लस का 2 माइनस का 2, मॉडुलस लेते ही क्या आ गया, 2 AlCl3, या क्या दे रहा है भाई, Al+3 का और 3 Cl नेगेटिव। टोटल पॉजिटिव चार्ज हाउ मच, 3, एंड व्हाट अबाउट टोटल नेगेटिव चार्ज, 3 1 जा 3, तो जनाब इसका भी n फैक्टर कितना आ गया, ओके, कॉपी करो भाई। एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दे रहा है 2Al+3, Al+3 है, कितना है 2, तो हाउ मच इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज, यस इट इज 6। व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इसका n फैक्टर कितना आ गया बेटा, 6। यस, हो गया, आगे बढ़ेंगे। ये लो साहब, बताइए इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2K+, एक है सल्फेट 2 माइनस, इसका सीन क्या रहा है, ये साथ ही है K2SO4.Al2SO4.24, तो 2 मोल ऑफ Al+3, और क्या चीज के अंदर 3 मोल्स ऑफ सल्फेट 2 माइनस। जनाब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना रहा है, या मॉडुलस ऑफ चार्जेस, देख भाई पॉजिटिव चार्ज कितना 2, और ये 6, 2 एंड 6 8, -2 -6 -8, -8 का भी मॉडुलस लेगा तो कितना आएगा, गया पकड़ में, तो n फैक्टर क्या आएगा, अरे बाबा 16 नहीं है, एन फैक्टर लिखा टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज और द मॉडुलस ऑफ चार्ज। ओके, यस 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 अशोक, राइट राइट, कॉपी कर लें बेटा, हाँ टाइम दे रहा हूं, आराम से लिखें, लेकिन स्पीड तो ज्यादा होनी चाहिए बढ़ने की। कौन सा केस है बेटा ये, सेकंड या थर्ड, थर्ड, फॉर प्रोटोनिक एसिड्स एन फैक्टर कितना आएगा, नंबर ऑफ H+ आयंस
donated by acid molecule in water. Number of H plus ions donated by acid molecule in water. और एसिड प्रोटॉन देकर क्या बनाता है भाई? यस, कॉन्जुगेट बेस। या हम बोल सकते हैं इसकी बेसिसिटी। क्या बोला आपने? बेसिसिटी। चलो बेटा, HCl क्या पूछ रहा है? तो देख भाई, HCl कितना H प्लस दे रहा है? 1। सो इट्स N फैक्टर इक्वल टू 1। H2SO4 कितना H दे रहा है? यस, 2 दे रहा है। तो इसका N फैक्टर बेटा कितना? 2। कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। N फैक्टर इज इक्वल टू दिस इज एक्टिव प्रोटॉन, दिस इज एक्टिव प्रोटॉन 2। This is anhydrous oxalic acid. Anhydrous. Dot to H2O. This is crystalline. This is crystalline oxalic acid. क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। इसका एन फैक्टर कितना आएगा? ये भी 2 आएगा। सर ये वाटर वाला नहीं, इसमें वाटर वाला काउंट नहीं करेंगे बेटा, ये काउंट नहीं करेंगे हम, सिर्फ और ये वाला ही प्रोटॉन काउंट करेंगे हम लोग। ये वाला प्रोटॉन काउंट करेंगे। हाँ, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेट है ना बेटा। ये एसिडिक प्रोटॉन है। डेफिनेशन पढ़ा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दिस ये एक्टिव H है, वो वाला एक्टिव H नहीं है। चलो कॉपी करें। नेक्स्ट, अगर आपसे सिंपल पूछ रहा है कि H2SO4 में N फैक्टर क्या है, देन योर आंसर इज 2। कुछ नहीं बोल रहा है, इसका 2 प्रोटॉन देगा एक बार सॉल्यूशन में। अब हम इसी में थोड़ा चेंज करते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन N फैक्टर डिपेंडेंस इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? आल्दो आपको कुछ नहीं बोला, व्हेन नथिंग इज मेंशन यू विल से N फैक्टर ऑफ H2SO4 इज 2। लेकिन यहां देखो केमिकल रिएक्शन में एग्जांपल 1 किया आपने, H2SO4 plus 2KOH, it gives you K2SO4 plus 2HOH। यहां पर N फैक्टर क्या है? दूसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं, फोर प्लस KOH KHSO4 प्लस HOH। इसमें N फैक्टर क्या है? देखो बेटा थोड़ा ध्यान से, although it possesses 2 proton, it possesses 2 proton। इस रिएक्शन में कितना प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ है? यस, दोनों प्रोटॉन निकल गया H2SO4 से, सो N फैक्टर इज इक्वल टू 2।
यहां यस इट इज 1 नॉट 2, इसमें इस पे है 2 प्रोटॉन, एक्सचेंज कितना हुआ है 1, स्टिल 1 प्रोटॉन इज इंटैक्ट। ओके गुड, आ गया। इसका मतलब एन फैक्टर रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। एसिड क्या है, कितना प्रोटॉन देता है या ओएच लेता है, ये भी हो सकता है इसमें, कितना प्रोटॉन दे रहा है कितना ओएच लेता है वो भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। चल एग्जांपल बता, एग्जांपल बता। अरे बाबा ये होता है ना, कहां आ गया, देखो बेसिक डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस में चलो आप, एसिड बेस हम अलग से चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, अभी देखो क्या चीज है। दिस इज H प्लस डोनर, दिस इज H प्लस acceptor, this is base is O donor, this is OH minus an acceptor। हाँ बेटा लुइस के अकॉर्डिंग चल, इलेक्ट्रॉन का क्या खेल है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनर, यस इलेक्ट्रॉन डोनर एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन acceptor, इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन acceptor। ओके गुड। तो अब अपन एसिड का एक ये भी ले सकते हैं, OH माइनस एक्सेप्टर, कितना OH एक्सेप्ट किया है, कॉपी कर रहे हैं, हो गया। चलो प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर, OH एक्सेप्टर OH डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन डोनर। BOH3 प्लस HOH, BOH4 नेगेटिव प्लस H प्लस, इसने OH लिया है, दिस इज एसिड नॉट द बेस, दिस इज एसिड नॉट द बेस। जनाब नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर एसिड, ये एसिड ये बेस, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया बेटा 1। आगे बढ़े, yes, चलो अब अपन देखते हैं बेसेज में। बेसेज में देखो, इसका एन फैक्टर आएगा, वो था एसिड का था बेसिसिटी, ये एसिडिसिटी, एसिडिसिटी मतलब नंबर ऑफ OH माइनस आयन डोनेटेड और नंबर ऑफ H प्लस एक्सेप्टेड by a molecule। So let's take few beautiful examples। NaOH कितना OH देगा बेटा, ये एक मॉलिक्यूल एक OH दे रहा है, सो इट्स एन फैक्टर इक्वल्स टू कितना 1।
magnesium hydroxide. 2. What is scenario of aluminium hydroxide? ओके, सुनो सुनो सुनो, अमोनिया कितना H प्लस लेगा? एक लेकर बनाएगा जनाब NH4 प्लस। तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? क्या होगा? 1। हाँ जी बच्चों, कॉपी कर लिया आपने? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। N factor for oxidizing oblique reducing agent। ऑक्सीकारक या अपचायक के लिए N फैक्टर क्या होगा? N फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? स्पीसी जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। देख बेटा, जैसे आपने लिया कॉपर +2 जिंक, इट गिव्स यू कॉपर सॉलिड प्लस जिंक +2। कॉपर का रिडक्शन हुआ, सेल्फ रिडक्शन, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज OA। जिंक का खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, सेल्फ ऑक्सीडेशन, सो दिस इज RA, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। क्लियर हो गया? क्लियर? रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को आप रिडक्टेंट भी बोल सकते हैं। इसका क्या हुआ है? सेल्फ रिडक्शन। इसका क्या हुआ है? सेल्फ ऑक्सीडेशन। चलो इसको एक मिनट आप कॉपी करो, फिर फॉर्मूला लिखते हैं अपन इसके लिए। नेट इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कुल कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है या लॉस हुआ है अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में एक कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है। कॉपी कर सकते हैं आप इसको। Cl2 accepts 2 electron to gives you 2 Cl minus। यहां क्लोरीन का क्या हुआ है? सेल्फ रिडक्शन। तो किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। ठीक जनाब? तो नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कितना आ रहा है? 2। एक क्लोरीन के लिए एक, तो 2 लिख सकता है या 2/1 लिख दे बेटा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1। चले, आपके पास में है MnO4-, एसिडिक मीडियम,
MnO4 माइनस, न्यूट्रल और वीक एल्कलाइन, MnO4 माइनस, बेसिक। हाँ जी, किस किस में चेंज होता है? Mn+2, Mn+4, Mn+6। यहां पे क्या सीन आ रहा है? x माइनस 8 इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू +7। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज +10 इन ऑल दिस। 7 से 2 में आ रहा है, सेल्फ रिडक्शन। तो क्या हुआ? OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर इसका n फैक्टर कितना हुआ? मॉलिक्यूलर वेट बाय, अच्छा एक मिनट को, चेंज कितना हो तो अपन इक्विवेलेंट वेट लेंगे। n फैक्टर कितना हुआ? यस यू 6। अरे बाबा 6 कैसे हुआ? 7 से 2 पे आ रहा है। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल, इसका कितना आ रहा है यहां पे इस रिएक्शन में? सेम, 7 से 4 3, 7 से 6 1। जो आप बोल रहे थे वो इक्विवेलेंट वेट है बेटा। अगर आपसे पूछेगा इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? मॉलिक्यूलर वेट बाय 5। यहां इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? मॉलिक्यूलर वेट बाय 3। यहां इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट बाय 1। वो फैक्टर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अभी हमने सिर्फ n फैक्टर पे फोकस किया है। कॉपी कर सकते हैं आप इसको। हाँ यस यस बेटा, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक। अगर उसने बोल दिया एल्कलाइन या वेरी वीक बेसिक तो उसको ये ही लेंगे आप। ओनली बेसिक बोलेगा गो फॉर दिस, वीक एल्कलाइन बोलेगा गो फॉर दिस। कॉपी करो अशोक, कॉपीड। यस यस बेटा, MnO4 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये काफी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है। बताते हैं आपको एग्जाम्पल थे। KMnO4 is good oxidizing agent in which medium? Acidic medium. It means इस सभी में खुद 7 से 2 पे आ जाएगा, बाकी काउंटर पार्ट्स को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद का क्या होगा? रिडक्शन। जैसे मैं लिख रहा हूं, इसको आप पूरा करने का कोशिश करें, अपना दिमाग लगाएं, अपना दिमाग लगाएं बेटा प्लीज। कोशिश करें, कोशिश करें। हम पढ़ चुके हैं क्लासेस में। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उस स्पीच पे फोकस करना पड़ेगा आपको। हाँ एक और रह गया, चलो वो बाद में लिखा देंगे। हाँ यहाँ Fe+2 में Fe+2 क्या आएगा? इट ऑक्सीडाइज Fe+2 इंटू Fe+3
और खुद का क्या हो जाएगा रिडक्शन 7 से 2 पे। कार्बन किस में है +3, तो कार्बन किस में आ जाएगा बेटा +4 में। H2O2 ऑक्सीजन किस में -1 में 0। H2S क्या सीन है H2S में सल्फर का, बोल भाई 2 नो 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 नॉट 2 0 नॉट 0 -2 यस यू आर राइट। एकता यू आर राइट, यूनिटी Sn+2 यस हर्ष योर आंसर इज राइट। +2 +4 में जाएगा। एक और ले लो आप X - KMnO4 एसिडिक X - CH2 दिस में बी Cl - Br- और I-। क्या बनेगा जनाब Cl2 और Br2 और I2। तो इन सब रिएक्शंस में KMnO4 का खुद का हो रहा है रिडक्शन, सो दिस इज OA। ये रिड्यूस कर रहा है, ये वाले पार्ट सारे क्या हो गए, ये सारे क्या हो गए बेटा RA। चले आगे। अभी हमने OA की बात की, अपन एक दो एग्जांपल RA का लेते हैं। नई कॉपी क्या जल्दी कर भाई, योर राइटिंग स्पीड शुड बी वेरी गुड। We are in the age of bullet train, not the bullock cart. Write fastly. समझो आराम से, लिखो तेजी से। नेक्स्ट, हाँ बेटा सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला बता। सोडियम थायोसल्फेट ठीक है Na2S2O3। ये है RA। व्हाट इज दिस इज RA रिड्यूसिंग एजेंट। इसका सीन है S2O3 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो 2x - 6 = -2 2x = 4 x = +2। यहां हर सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है +2। कोई शक? ये चेंज हुआ S4O6 2- में। इसमें चेंज करो बेटा, चेक करो 4x - 12 = -2 4x = 10 x = +2.5। एक सल्फर के लिए 0.5 का चेंज हुआ, एक सल्फर के लिए 0.5 का चेंज हुआ। तो जनाब n फैक्टर कितना आ गया, एक सल्फर के लिए 0.5 का चेंज हुआ। कितना सल्फर है एक मॉलिक्यूल में 2 सल्फर है। सर समझ नहीं आया, समझ क्या नहीं आया बेटा, हमने कहा था पर मोल स्टोकियोमेट्रिक ऑप्शन लाना है ना 1, वो तो 1 है ही। पर मोल के लिए कितना आ रहा है 0.2 से जा रहा है
सॉरी 2 से 2.5 0.5 का चेंज हो रहा है एक सल्फर के लिए। हाउ मेनी सल्फर इन अ मॉलिक्यूल? 2। तो यहां इसका खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सो दिस इज आर ए क्या करेगा ये? S2O3 2 माइनस S4O6 2 माइनस, खुद का हुआ रिडक्शन। तो काउंटर पार्ट का कर देगा ऑक्सीडेशन। किसका किया ऑक्सीडेशन? I-2I2। ओके, दिस इज RA रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक। दिस इज OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकारक। लिखो इसका रिवर्स भी हो जाएगा। यहां ये किस सीन पे चल रहा है? 2.5 किस पे आ गए? 2. खुद का रिडक्शन, काउंटर पार्ट का ऑक्सीडेशन। चलो कॉपी करें। यस, इट्स कलर इज, क्या गलत लिख दिया क्या आपने? खुद का रिडक्शन तो काउंटर पार्ट का ऑक्सीडेशन, ठीक तो है, ठीक है। एक क्वेश्चन करेक्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो। Calculate n factor in the following। Calculate n factor in the following। इन में n फैक्टर निकालना है। हमको सभी में लेफ्ट हैंड साइड के लिए n फैक्टर निकालो बेटा। यहां I माइनस के लिए, यहां I2 के लिए। यहां इसके लिए, इसका रिवर्स मैं लिख रहा हूं। है ना मजा? चलो कोशिश करें, सभी में रिएक्टेंट साइड के लिए निकालेंगे अपन। -1 से गया 0 पे, कितने का चेंज हुआ? 1 का पर मोल, ठीक है। यहां 0 से गया -1 पे, 0 से गया -1 पे, कितने आयोडीन है? 2। तो पूरे मॉलिक्यूल में 2 हैं। ये है 2, ये है बेटा 2.5। अभी किया ना आपने 11 मिनट पहले। 2 से 2.5 कितने का चेंज हुआ? यहां से यहां जाने में कितने का चेंज हुआ? 0.5। हाउ मैनी सल्फर आर देयर इन अ मॉलिक्यूल? 2। 0.5 इंटू 2, यहां 2.5,
यहाँ 2.0। अरे बाबा ऑक्सीजन का नहीं है बेटा, सल्फर का है 2.5 एंड 2.0। हाँ 0.5 का चेंज हुआ, 0.5 का चेंज हुआ एक सल्फर के लिए। हाउ मेनी सल्फर्स हियर? 4। 0.5 इंटू 4 इक्वल टू 2। बहुत ध्यान से देख, कोई शब्द दोबारा पूछ। इसमें देख बेटा, n के लिए 2x प्लस 4 इजकल टू 0, 2x इजकल टू -4, x इजकल टू -2। So the oxidation state of nitrogen is equal to -2 in the hydrogen. This is hydrogen. क्या है जनाब ये? हाँ हाइड्रोजन भी बोल सकता है, हाइड्रोजन बोल। NO3 माइनस, इसमें n को चेक कर, x -6 इजकल टू -1, x इजकल टू प्लस। ओ माई गॉड, -2 से यहां +5 तक की गाड़ी आ गई। कितने का चेंज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट में? -2 से 5 प्लस में 7 का। यस इट इज 7 का चेंज हुआ। कितना n है एक मॉलिक्यूल में जिसका स्टडी कर रहा है? 2। सो इट्स n फैक्टर इज 14। कॉपी करें। आया मजा? बहुत जोरदार सवाल है बेटा ये। ये क्या लिखा है? ये बेटा +5 लिखा है। x -6 इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू +5। ठीक ज्योति, क्लियर बेटा? आगे बढ़े। हाँ करते हैं अभी। चल बेटा n पे फोकस कर। ये यहां कुछ नहीं तो क्या आएगा? दिस इज NO3 माइनस, तो n पे क्या आएगा? x -6 इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू +1 +6। ओ सॉरी, इसमें चल बता भाई, एक मिस्टेक किया है अपन ने। डोंट, जागते रहो। ये कितना है? -1 है, हमने कितना ले लिया? +1। ओके, तो जागते रहो। थोड़ा सा गलती करते गया काम से। Here oxidation state of nitrogen is +5। बेटा एग्जाम में क्या होगा? धीरे 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 आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। रिपीटेड रिवीजन से आप एक्यूरेसी की तरफ बढ़ते हैं और स्पीड भी बढ़ती है। दिस इज द गेम ऑफ एक्यूरेसी एंड स्पीड। क्योंकि आप आगे भविष्य में जाके डॉक्टर बनेंगे, वहां भी क्या गेम क्या? एक्यूरेसी एंड स्पीड का है। चलो ये कितने चेंज हो गया? 0 में। 5 से 0 चेंज कितने का हुआ? 5 से 0 चेंज कितने का हुआ? 5 का। तो क्या मैं n फैक्टर 5 लिख दूं यहां पे? नहीं,
यहां n कितना है 3, इट इज 15। ओके, कॉपी करें बेटा। n फैक्टर हो गया 1। चलो आगे बढ़े। हमने लिया रिएक्शन में, सिंपल पूछा आपसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना होगा, बोल बेटा 2। रिएक्शन में बात करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेस कंबाइंड विद एसिड टू फॉर्म साल्ट, इजंट इट? एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर। सुनो सुनो सुनो, आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट पूछ रहा है एन फैक्टर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन योर आंसर इज 2। गो टू रिएक्शन। इस पे जेब में 2 OH है, दिया कितना है 1, 1 इज स्टिल इंटैक्ट, तो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, एन फैक्टर कितना आएगा 1। इसमें 2 है, दोनों लौटा दिए, तो एन फैक्टर इक्वल टू, वेरी गुड वेरी गुड। देव पढ़ने लगे आप, गुड। ऐसे ही एक दिन बहुत ऊंचाई पर जाओगे आप, देश के बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बनोगे। चले आगे, आप कॉपी कर लो फुर्ती से, हाफ बोर्ड है, कुछ नहीं लिखा है इसके अंदर। चल इसका बता बेटा। बोल इसका कितना आ रहा है एन फैक्टर? यस, गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। कॉपी कर लीजिए फुर्ती से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो उसके आगे अपन कंटिन्यूटी बढ़ते हैं। अपना चल रहा था, कितने स्टेप किए थे आपने? आई थिंक 11 स्टेप्स हुए थे अपने। यस गर्वित, आप बताइए ऑक्सीडेशन एन फैक्टर कितने लिए थे बेटा स्टेप्स? 4 टाइप्स, 5 टाइप्स, ओके 6 टाइप। टाइप 6 ऑफ एन फैक्टर, टाइप 6 ऑफ एन फैक्टर लिखिए। When oxidation of more than one element changes, when oxidation of more than one element changes, एक से ज्यादा एलिमेंट या एटम का ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, ये कई केस हो सकते हैं, इसका सब केस लीजिए। केस फर्स्ट, व्हेन बोथ एलिमेंट्स undergo
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, या तो दोनों का ऑक्सीडेशन हो या दोनों का ही रिडक्शन हो, तो एन फैक्टर क्या आएगा, N1 प्लस N2, एन फैक्टर इक्वल टू N1 प्लस N2। कॉपी कर, या सम of net electrons exchanged per mole, sum of net electrons exchanged per mole, sum of net electrons exchanged per mole। हाँ कॉपी कीजिए, अभी आपको आगे बताएंगे, एग्जाम्पल लेंगे, कॉपी करें आप। या तो दोनों एटम का ऑक्सीडेशन हो या दोनों का रिडक्शन हो, सम ऑफ नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज पर मोल आएगा। चलो लेट्स टेक एग्जांपल। फेरस ऑक्सलेट, इससे प्रोडक्ट मिल रहा है आपको फेरिक एंड CO2, फेरिक एंड CO2। जनाब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, +2। कार्बन कितना आ रहा है, 1 2 3 +3। इसका कार्बन का कितना आ रहा है, +3। यहां कार्बन कितना आ रहा है, +1 -1 +1 -2, ये आ गया प्लस का 4। ओके, हम लोग पढ़ते हैं ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर के अंदर। हाँ जी, कार्बन गया 3 से 4 में, इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ इंक्रीज। कितने का इंक्रीज हुआ, यस 1 का। कितने कार्बन है, 2। ये तेरे पास आ गया N1, इंक्रीज हुआ है। Fe का भी इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है बेटा, फ्रॉम 2 to 3, यस इट इज 1। हाउ मेनी Fe, 1। यहां पे कोई शक, हाँ हाँ आपके 2 एलिमेंट था तो उसका फर्स्ट केस आ गया ना, व्हेन बोथ गेट ऑक्सीडाइज्ड। इट इज द केस व्हेन बोथ एटम्स गेट ऑक्सीडाइज्ड। ध्यान दीजिए Fe का भी 2 से 3 में ऑक्सीडाइज हुआ है और कार्बन भी 3 से 4 में गया है। कोई शक, चल बोल बेटा कितना आ गया एन फैक्टर, इट इज 3। एन फैक्टर 3 आ चुका है। यहां दोनों एटम का ऑक्सीडेशन हुआ है। हम हर स्टेप को तरीका से पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोर देन 2 और मोर देन 2 चेंजेस, तो दोनों को जोड़ दिया, दोनों का ऑक्सीडेशन हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं, दोनों का रिडक्शन हो। तब तक आप कॉपी कर लीजिएगा। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स।
Case second, when both atoms undergo reduction, when both atoms undergo reduction, दोनों का रिडक्शन होगा। क्या है जनाब? फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? यस इट इज +3। यहां सल्फर कितना आ रहा है बेटा? ये ऊपर -2 जाएगा। x - 8 इक्वल्स टू -2, x इक्वल टू +6। दिस इज +6। अभी अपने पास में फेरिक सल्फेट का पूरा सिनेरियो तैयार है। दिस गेट चेंजेस इन FeO एंड SO2। FeO एंड SO2। देख बेटा, यहां Fe का सीन क्या है? +2। सल्फर कितना है बेटा? +4। अरे बाबा क्या करता है? x - 4 इजकल टू 0, x इजकल टू 4। ऐसा नहीं चलेगा। सूर्यकांत पढ़ के आएगा बेटा, इसका क्या सीन है? x - 2 इजकल टू 0, x इजकल टू 2। चलो कोई बात नहीं। एनीवे यहां क्या है? व्हेन बोथ एटम्स अंडरगो रिडक्शन, दोनों एटम का रिडक्शन हुआ है। 3 से गया 2 में, 6 से गया 4 में। चल सॉल्व करके बता फुर्ती से, एन फैक्टर कितना आ रहा है? 5 9 6 9। Garvit 8, yes you are right। Ayush 2 and 6 8, yes you are also right। चलो Fe गया 2 से 3 में, ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ है? यस रिड्यूस हुआ है भाई। 3 से 2 में चेंज इज ऑफ 1। कितने Fe हैं? 2। दिस इज इक्वल टू N1। सल्फर से बात करें साहब, कितना गया? 6 से गया 4 में, चेंज इज ऑफ 2। हाउ मैनी सल्फर हियर? कितना है? अरे बेटा 1 नहीं है, 3 है। इधर देख, इधर सी हियर, इट इज 2 into 3 6। 6 is N2। N equals to 2 plus 6। N factor is equal to 8। Very good। How many students did it correct? Yes yes girls, good 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 boys, very good very good। 80% बच्चे ने सही किया है, शाबाश। एग्जाम में 100% का सही चाहिए मेरे को। कॉपी करें। दो एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ, बोथ गेट रिड्यूस्ड। एक आया बोथ गेट ऑक्सीडाइज्ड। सर थर्ड केस, हाँ हाँ, 1 गेट ऑक्सीडाइज एंड अदर गेट रिड्यूस्ड। ओके करते हैं। केस थर्ड, 1 गेट oxidized and other get reduced।
एक का ऑक्सीडेशन हुआ है, दूसरे का रिडक्शन हुआ है। हियर n फैक्टर इज इक्वल टू n1 डिफरेंस n2, डिफरेंस ऑलवेज इन पॉजिटिव, जो अंतर होगा 2 डिफरेंस 4 भी 2 आएगा, 4 डिफरेंस 2 भी 4 डिफरेंस 2 भी क्या आएगा, 4 डिफरेंस 2 इज इक्वल टू 2, 2 डिफरेंस 4 दिस इज आल्सो इक्वल टू 2। डिफरेंस में आप अंतर लेता है। ओके चलो यहां Fe क्या है, 3 से गया बेटा 2 में, क्या सीन है, दिस इज गेट रिड्यूस्ड। C का क्या सीन है, +3 से गया +4 में, इट इज हाँ इट इज गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। यस गुड, बड़ा एनर्जेटिक दिख रहे हो आज, खूब खाया पिया करो। चेंज, दिस इज गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो जनाब यहां पधारो आप, N1 कितने का चेंज हुआ, 3 से 2 पर आया, तो कितने का चेंज हुआ बोल बेटा, 3 से 2 में 1 का चेंज। इस मॉलिक्यूल में कितना Fe है, 2, सो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ओके N2 कितने का चेंज हुआ, 3 से कहां गया बेटा 4 में, कितने चेंज हुआ 1 का। कितना कार्बन है, अरे 6, शाबाश, आज आनंद पढ़ के आया है, बहुत अच्छा। तो 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना, चॉकलेट मिलेगा आज तुमको, मैक्सिमम आंसर सही दिए हैं। तो बेटा क्या रहेगा तेरे पास में, n फैक्टर इज इक्वल टू डिफरेंस n1 डिफरेंस n2, 2 डिफरेंस 6 इज इक्वल टू 4। क्या इसमें कोई गलती हुआ है आपसे, चेक करके बताइए। वो कह रहा है सूर्य कि सर आपने 6 डिफरेंस 2 क्यों नहीं लिखा। अरे बेटा तू लिख दे, हमने तो बोला डिफरेंस है। एक बच्चे ने 2 एप्पल खाए, एक बच्चे ने 6 एप्पल खाए, व्हाट इज द डिफरेंस, 4, आइदर 2 डिफरेंस 6 और 6 डिफरेंस 2। गॉट माय पॉइंट, गुड, उतारिए। और ये पीछे लास्ट में जेंटलमैन व्हाट आर डूइंग इन द बॉक्स ऑफिस, प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। अगर बोर्ड पे फोकस नहीं करे मैं क्लास के बाहर फेंक दूंगा। हमारा एकमात्र मोटो है सिर्फ और सिर्फ इस सिलेक्शन के होते हुए जिंदगी में सक्सेस। चलो कॉपी करो। ये बेटा तीनों केस हो गए, बोथ ऑक्सीडाइज्ड बोथ रिड्यूस्ड, 1 गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड 1 गेट रिड्यूस्ड। अब हम अगले टाइप में आते हैं। कितने टाइप हो चुके हैं बेटा, 6। टाइप 7, n factor in the disproportionation reaction, n factor in the disproportionation reaction।
क्या होता है बताते हैं। सिमिलर एटम या आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिमिलर एटम या आयन का ही रिडक्शन हो रहा है। देख भाई, कॉपर प्लस का ही क्या हो रहा है, गेट ऑक्सीडाइज्ड, और कॉपर प्लस का ही क्या हो रहा है, गेट रिड्यूस्ड। तो सिमिलर एटम या आयन का ऑक्सीडेशन और उसी का ही रिडक्शन, दिस इज टर्म्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन। ओके, चल भाई और कोशिश कर ले। ये सब बेटा रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का है, थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो, वो करवाया था हमने आपको पहले। क्या बोला, एल्यूमिनियम प्लस का ही क्या हुआ है, यस, गेट ऑक्सीडाइज, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और एल्यूमिनियम प्लस का ही क्या हुआ है, गेट रिड्यूस्ड। सच रिएक्शंस आर टर्म्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन, सिमिलर स्पीसीज का ऑक्सीडेशन, सिमिलर स्पीसीज का रिडक्शन। इसके रिवर्स को बोलते हैं कॉम्ब प्रोपोर्शनेशन। क्या बोलता है भाई, कॉम्ब प्रोपोर्शनेशन। कॉपी करें आप। इसका n फैक्टर होता है n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2, n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। हाँ जी, यहां बी आर का क्या सीन है जनाब, 0। यहां कितना आ रहा है बी आर में, -1। यहां बी आर कितना आ रहा है, अरे बाबा -1 नहीं, ध्यान से देख, सोता रहता है, सोता रहता है। पेशेंट आया, लेफ्ट किडनी खराब है, तो राइट किडनी का ऑपरेशन कर देगा, सोया कर मत कर, जागो। x माइनस 6 इजकल टू -1, x इजकल टू प्लस। ये हमने टोटल BrO3 स्पीसी का -1 है बेटा, Br पर्टिकुलर का क्या है, +5। तो Br का ही ऑक्सीडेशन, Br का ही रिडक्शन। चलो ये अपन बात करते हैं रिडक्शन का। तो इसका तो n फैक्टर कितने का चेंज हुआ है बेटा, 0 से 1 में आने में कितने का चेंज हुआ है, 1 का। इस एक मॉलिक्यूल में Br कितना है, नंबर ऑफ Br इज 2। अच्छा, अब यहां देख, गुड, गेट ऑक्सीडाइज्ड। चल बोल भाई राहुल, कितने चेंज हुआ है 0 से 5 में आने पे, 5 का। कितने ब्रोमीन है यहां पे, 2, 5 इंटू 2 10, n1 2 n2 10, n फैक्टर इज इक्वल टू n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। n1 कितना है बेटा, 2, n2 कितना है, 10। चल सीधा बोल, डायरेक्टली कितना आ रहा है, 5/3, 20/12 कितना आ गया, 20/12। कुछ गलती किया क्या अपन ने, 5/3। इससे आनंद से सीखो बेटा आप बच्चा लोग, ये भी तो लगभग लगभग सही बोल रहे, गुड।
बिल्कुल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा पक्का 100%। बस कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहो और जरूर आधा पौन घंटा आउटडोर गेम खेलो बेटा, दिमाग और शरीर तंदुरुस्त रहेगा। ठीक है, चलो कॉपी करो। हमने एन फैक्टर के जितने भी 7 केस हैं सब स्टडी किया आपने, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। अब हम आगे बढ़ेंगे इक्विवेलेंट में। ठीक है, आपको मैं 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं।